परिचय। आज तनुज खरीदारी के लिए अपने पिताजी के साथ बाजार आया है। वो कुछ टी शर्ट तथा पैंट खरीदना चाहता है। वो एक दुकान में प्रवेश करता है तथा विभिन्न प्रकार की रंगीन टी शर्ट्स देखता है। पिताजी, यहां टी शर्टों के अनेक रंग हैं, लेकिन मुझे नीले रंग की टी शर्ट पसंद है। ठीक है बेटा, तो हम इसे खरीद लेते हैं। धन्यवाद पिताजी। बेटा, क्या तुम जानते हो कि ये भिन्न भिन्न रंग कपड़ों पर किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं? नहीं पिताजी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। कपड़ों पर विभिन्न रंगों के लिए विशिष्ट रसायन प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनसे ये रंग प्राप्त होते हैं। ये रसायन उपसह संयोजन यौगिक कहलाते हैं। उपसह संयोजन यौगिक? पिताजी, ये क्या होते हैं? मुझे इनके विषय में कुछ भी पता नहीं है तथा मैं इनके विषय में और जानना चाहता हूं। विद्यार्थियों, आज हम उपसह संयोजन यौगिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। उपसह संयोजन यौगिकों को परिभाषित करना, वर्नर के सिद्धांत का वर्णन करना, पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करना, द्विलवण तथा संकुल यानी कॉम्प्लेक्स यौगिक में अंतर करना, उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण को समझना, उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता की व्याख्या करना, संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का वर्णन करना, धातु कार्बोनिलों में आबंध को जानना और उपसह संयोजन यौगिकों के स्थायित्व का विश्लेषण करना। परिभाषा: अकार्बनिक रसायन की वो शाखा जिसमें उपसह संयोजन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उपसह संयोजन रसायन कहलाती है। उपसह संयोजन यौगिक में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो कि तटस्थ अणुओं की एक उपयुक्त संख्या से घिरा होता है तथा साधारणतः विलयन के साथ ही ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रहते हैं। ये यौगिक खनिजों तथा पौधों में व्यापक रूप से उपस्थित होते हैं। ये अनेक वास्तविक जीवन के क्रियाकलापों जैसे जल की कठोरता का आकलन करना, मृदा तथा पौधे का उपचार तथा कपड़ा रंगाई में प्रयुक्त होते हैं। वर्नर का सिद्धांत। 1898 में अल्फ्रेड वर्नर ने उपसह संयोजन यौगिकों की संरचनाओं के संबंध में उनकी विशेषताओं का वर्णन किया था। इन सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। धातु में दो प्रकार की संयोजकताएं प्राथमिक तथा द्वितीयक पाई जाती हैं। प्राथमिक संयुक्ताएं सामान्य रूप से आयनीय होती हैं, ऋणात्मक आयनों या उदासीन अणुओं द्वारा संतुलित होती हैं। प्राथमिक संयुक्ताएं आयनीय होती हैं, जबकि द्वितीयक संयुक्ताएं अन आयनीय होती हैं। प्रत्येक धातु परमाणु में केंद्रीय परमाणु के निकट द्वितीयक संयुक्ताओं की एक विशेष संख्या पाई जाती है। ये संयुक्ताएं केंद्रीय परमाणु के निकट आकाश में इस प्रकार से प्रक्षेपित होती हैं, जो कि उपसह संयोजन यौगिक को एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करती हैं। न केवल उदासीन केंद्रीय परमाणु से समन्वयित होते हैं, अपितु आयन भी उसी प्रकार से समन्वयित हो सकते हैं। समन्वय मंडल में जब एक आयन एक उदासीन अणु को प्रतिस्थापित करता है, तब ये अपने वैद्युत संयोजक यानी इलेक्ट्रोवैलेंट गुण को खो देता है तथा अन्य आयनीय अनुबंधन द्वारा केंद्रीय आयन से जुड़ जाता है।
समन्वय सत्ता। एक संकुल यानी कॉम्प्लेक्स आयन एक विद्युत आवेश युक्त स्पीशीज है जिस पर कि दहन या ऋण आवेश पाया जाता है। इनमें केंद्रीय परमाणु या आयन तटस्थ अणुओं या नकारात्मक आयनों की एक उपयुक्त संख्या द्वारा घिरा होता है। उदाहरण CO, NH3, 4, Cl2। वो संकुल यानी कॉम्प्लेक्स आयन जिस पर धनात्मक आवेश पाया जाता है धनावेशित संकुल कहलाता है। उदाहरण Ni, NH3, 6, 2+। वो संकुल आयन जिस पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है ऋणावेशित संकुल कहलाता है। उदाहरण Pt, Cl6, 2-। वो संकुल यानी कॉम्प्लेक्स आयन जिस पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है उदासीन संकुल कहलाता है। उदाहरण NiCO4। लिगंड ऐसे उदासीन अणु या आयन जो कि एक संकुल में धातु आयन को घेरते हैं लिगंड कहलाते हैं। लिगंड सामान्यतः ध्रुवीय अणु होते हैं जिनमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों का कम से कम एक बिना साझा वाला जोड़ा पाया जाता है। वे केंद्रीय धातु आयन से उपसह संयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। लिगंड में उपस्थित परमाणु जो कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ समन्वय बंध बनाता है उपसह संयोजित परमाणु या दाता परमाणु कहलाता है। लिगंड एक या अनेक दाता स्थल से युक्त होता है। दाता स्थल यानी स्थान की संख्याओं के आधार पर लिगंड निम्न प्रकार के होते हैं। एक तंतुर यानी यूनिडेंटेट, एक दाता स्थल युक्त। उदाहरण कार्बोनेट आयन। द्विदंतुर यानी बाइडेंटेट, दो दाता स्थल युक्त। उदाहरण ऑक्सलेट आयन। त्रिदंतुर यानी ट्राइडेंटेट, तीन दाता स्थल युक्त। उदाहरण ट्राइएथिलीन ट्राइएमीन। चतुर्दंतुर टेट्राडेंटेट यानी चार दाता स्थल युक्त। उदाहरण ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। षटदंतुर हेक्साडेंटेट, छह दाता स्थल युक्त। उदाहरण एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। एक परमाणु में केवल एक ही दाता स्थल हो सकता है लेकिन एक अणु में एक से अधिक दाता स्थल हो सकते हैं। दंतुरता तथा किलेटन। जब एक बहुदंतुर लिगंड एक से अधिक दाता स्थल द्वारा स्वतः ही एक धातु आयन से संयोजित हो जाता है तो एक रिंग सदृश संरचना प्राप्त होती है। इस रिंग सदृश को कीलेट रिंग कहते हैं। Pt ट्राइन 2 धनात्मक कीलेटन का उदाहरण है। लिगंड धातु आयन के साथ संयोजित होकर एक रिंग सदृश संरचना का निर्माण करता है जिसे कीलेट लिगंड कहते हैं। लिगंड समूहों की संख्या लिगंड की तंतुरता को दर्शाती है। यदि दो उपसह संयोजित परमाणु एक समान होते हैं तो द्वितंतुर लिगंड सम्मित होते हैं। यदि दो उपसह संयोजित परमाणु भिन्न होते हैं तो वो असम्मित होते हैं। लिगंडों की कुछ विशेषताएं। आंतरिक धात्विक संकुल। जब लिगंडों में उदासीन तथा ऋणावेशित दोनों ही समूह उपस्थित होते हैं तो ये धात्विक धनायन के साथ संयोजित हो जाते हैं। ये संकुल का निर्माण करते हैं जिसमें उपसह संयोजन संख्या तथा धनायन का आवेश दोनों स्वतः ही बराबर होते हैं। लचीला दंतुर गुण। धातु आयन के साथ संयोजित होने के लिए बहुदंतुर लिगंड अपने सभी दाता परमाणुओं को प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन यानी EDTA
षटदंतुर या पंचदंतुर या चतुर्दंतुर लिगंड की तरह कार्य करता है। उभयदंती लिगंड, जब कुछ एक तंतु लिगंडों में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं जिसके द्वारा वे केंद्रीय परमाणु से संयोजित हो सकते हैं। समन्वय मंडल तथा समन्वय संख्या। समन्वय मंडल संकुलों में केंद्रीय धातु आयन अन्य आयनीय लिगंडों के साथ जुड़ा होता है तो ये समन्वय मंडल कहलाता है। वो भाग जो कि गुरु कोष्ठक के बाहर उपस्थित होता है उपसह संयोजन मंडल कहलाता है। समन्वय मंडल में उपस्थित स्पीशीज अनआयनीय होती हैं। आयन मंडल में उपस्थित स्पीशीज आयनीय होती हैं। समन्वय संख्या। समन्वय मंडल में सभी लिगंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े होते हैं जिसे कि धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहते हैं। समन्वय बहुफलक। समन्वय मंडल में लिगंड केंद्रीय परमाणु से जुड़े होते हैं जो कि एक निश्चित दिशा में स्थित होते हैं। ये संकुल आयन को एक निश्चित ज्यामिति प्रदान करता है। केंद्रीय परमाणु आयन से सीधे जुड़े लिगंड परमाणुओं की दिक्स्थान व्यवस्था को केंद्रीय परमाणु का समन्वय बहुफलक कहते हैं। सामान्य बहुफलक निम्न हैं: वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय, त्रिकोणीय पिरामिडी, वर्ग पिरामिडी, अष्टफलकीय। उदाहरण PtCl4 2- में वर्ग समतलीय बहुफलक देखा गया है। NiCO4 में चतुष्फलकीय बहुफलक देखा गया है तथा CONH3 6 3+ में अष्टफलकीय बहुफलक देखा गया है। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या एक अवशिष्ट आवेश होता है जो कि केंद्रीय परमाणु पर तब पाया जाता है जब अन्य सभी परमाणु उससे निकल जाते हैं। संकुल पर पाया जाने वाला आवेश घटक भागों के आवेशों का कुल योग होता है। यदि संकुल उदासीन होता है तब घटकों के आवेशों का कुल योग 0 होता है। घटकों के आवेश का कुल योग ऋणावेशित या धनावेशित संकुल यानी कॉम्प्लेक्स के लिए समन्वय मंडल पर पाए जाने वाले आवेश के बराबर होता है। संकुल आयन पर कुल वैद्युत संयोजक आवेश आवेशित आयनों की संख्या जो कि उदासीन अणुओं को प्रतिस्थापित करने के लिए समन्वय मंडल में प्रवेश करते हैं उनमें परिवर्तित हो जाता है। प्रभावी द्रव्यमान संख्या EAN। संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की प्रभावी द्रव्यमान संख्या की गणना दिए गए सूत्र द्वारा आसानी से की जा सकती है। EAN बराबर Z - ON + 2 CN, जहां Z केंद्रीय धातु परमाणु की द्रव्यमान संख्या है, ON केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या है तथा CN केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या है। यदि प्रभावी द्रव्यमान संख्या अगली नोबल गैस की द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है तो एक स्थायी संकुल यानी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। उदाहरण FeCO5 की प्रभावी द्रव्यमान संख्या बराबर 26 - 0
+2 गुणे 5 बराबर 36 के बराबर है। प्रभावी द्रव्यमान संख्या नियम अनेक विषयों में लागू होता है। Ni2, CO2, Ag1 के संकुल सामान्यतः इस नियम का अनुसरण नहीं करते हैं। FeCl4-1 तथा FeCN6 3- में Fe इस नियम का अनुसरण कभी नहीं करता है। होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक संकुल ऐसे संकुल जिसमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के लिगंड से संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। होमो शब्द ये दर्शाता है कि कोई सभी के लिए समान है। उदाहरण के तौर पर CONH3 6 3+ तथा FeCN6 4-। हेट्रोलेप्टिक संकुल ऐसे संकुल जिसमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के लिगंड से संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। कुछ लिगंडों के लिए यह संभव है कि वो 2 या 2 से अधिक भिन्न संयोजक बंधों द्वारा जुड़े हों। उदाहरण COCl2 NH3 4+। द्विलवण तथा संकुल यौगिक में अंतर। चलो अब द्विलवण तथा संकुल यौगिक के मध्य कुछ महत्वपूर्ण अंतर जानते हैं। द्विलवण में संयोजक बंध नहीं पाए जाते हैं, जबकि संकुल यौगिक में संयोजक बंध उपस्थित होते हैं। द्विलवण ठोस अवस्था में विद्यमान होते हैं, जबकि संकुल यौगिक ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयनों में भी विद्यमान होते हैं। द्विलवण जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, जबकि संकुल यौगिक जलीय विलयन में अपनी पहचान नहीं खोते हैं। द्विलवण में 2 लवण समान अनुपात में पाए जाते हैं, जबकि संकुल यौगिकों में 2 आयनों से मिलकर बना होता है, जो कि समान अनुपात में हो भी सकते हैं और नहीं भी। द्विलवण में धातु आयन अपनी सामान्य संयोजकताओं को दर्शाते हैं, जबकि संकुल लवण में धातु आयन अपनी प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकताओं को दर्शाते हैं। द्विलवण जलीय विलयन में सरल आयनों का निर्माण करते हैं, जबकि संकुल यौगिक जलीय विलयन में संकुल आयनों का निर्माण करते हैं। उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। उपसह संयोजन यौगिक तथा संकुल सूत्रबद्ध होते हैं तथा इनके जो नाम अपनाए गए हैं वे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड इम्प्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC की अनुशंसाओं पर आधारित हैं। नियम 1। धनायन का नाम ऋणायन से पहले लिखा जाता है। नियम 2। स्पीशीज जो कि समन्वय मंडल में स्थित होती हैं एक ही शब्द में लिखी जाती हैं। नियम 3। लिगंडों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है तथा उनकी संख्याओं को डाई, ट्राई, टेट्रा इत्यादि से प्रदर्शित किया जाता है। नियम 4। H2O को एक्वा कहा गया है, NH3 को एमीन कहा गया है, NH2 को एमाइन कहा गया है तथा ऋणावेशित लिगंडों के नाम के अंत में O आता है। नियम 5। ऋणावेशित संकुल के अंत में एट लगा होता है। उदासीन तथा धनावेशित संकुलों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नियम 6। केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को कोष्ठक में रोमन अंकों द्वारा दर्शाया जाता है। बहुकेंद्रकीय उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। जब संकुल में 2 या 2 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं तो वो बहुकेंद्रकीय संकुल लाता है
तथा दो धातु परमाणुओं से बंधे हुए लिगंड बंधीय लिगंड कहलाते हैं। ऐसे लिगंडों के नाम में म्यू वर्णमाला इन लिगंडों के नाम से पहले लिखी जाता है तथा अन्य संकुल से हाइफन द्वारा पृथक होते हैं। उदाहरण, इस उपसह संयोजन यौगिक को टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 म्यू एमाइडो म्यू नाइट्रो टेट्राएमीन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण के उदाहरण। चलिए उपसह संयोजन यौगिकों के नामकरण का एक उदाहरण लेते हैं। CrH2O 4Cl2Cl उपसह संयोजन यौगिक का क्या नाम है? चलो विलयन को देखते हैं। उपसह संयोजन यौगिक के सूत्र में संकुल पहले लिखा जाता है, इसलिए ये धनावेशित संकुल है तथा इसका नाम पहले लिखा जाता है। नियमों के अनुसार संकुल के नामकरण के समय लिगंडों का नाम पहले लिखा जाता है, इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखा जाता है। लिगंडों को वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है, अतः एक्वा पहले आता है तथा उसके बाद क्लोरो आता है। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +3 है तथा ये रोमन अंकों में कोष्ठक में लिखी जाती है। क्लोराइड ऋणायन होता है। इस प्रकार इस उपसह संयोजन यौगिक का नाम टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम 3 क्लोराइड है। उपसह संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखना। जब उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण दिया होता है तब इसका सूत्र लिखते समय कुछ नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। नियम 1, धनायन का सूत्र पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसके ऋणायन का सूत्र लिखा जाता है। नियम 2, समन्वय मंडल गुरु कोष्ठक में लिखा जाता है। नियम 3, समन्वय मंडल में चिन्हों का क्रम जो कि केंद्रीय धातु को पहले प्रदर्शित करता है, लिगंडों से उनके वर्णमाला क्रम से पहले लिखा जाता है। नियम 4, बहु परमाणुक लिगंड के सूत्र को कोष्ठक में लिखते हैं। नियम 5, समन्वय मंडल के भीतर लिगंडों तथा केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य कोई भी स्थान नहीं होता है। नियम 6, उपसह संयोजन यौगिक में धनायन का आवेश ऋणायन के आवेश द्वारा संतुलित होता है। उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता। 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान किंतु संरचनाएं भिन्न होती हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं। उपसह संयोजन यौगिकों में लिगंड किसी दिए गए धातु परमाणु के चारों ओर एक विशिष्ट दिशा में व्यवस्थित होते हैं। धातु आयन के चारों तरफ लिगंडों की स्थिति तथा क्रम के आधार पर अनेक समावयवी संभावनाएं बन जाती हैं। समावयवियों को विस्तृत स्तर पर 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, संरचनात्मक समावयवी तथा त्रिविम समावयवी। संरचनात्मक समावयवी। संरचनात्मक समावयवियों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगंडों का भिन्न क्रम उपस्थित होता है। विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक समावयवी निम्न प्रकार हैं। बंधनी समावयवता। ये समावयवता तब पाई जाती है जब लिगंड उभय दंती संलग्नी होते हैं तथा ये 2 या 2 से अधिक भिन्न परमाणुओं से जुड़ सकता है। उपसह संयोजन समावयवता। किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायन एवं
ऋणात्मक उप सहसंयोजन सत्ता के समय लिगंडों के अंतर परिवर्तन से इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है। आयनन समावयवता ये समन्वय मंडल में उपस्थित संकुल आयन तथा इसके बाहर उपस्थित आयन के मध्य समूहों के आदान प्रदान के कारण होती है। ये समावयवी विलयन में विभिन्न आयनों को देते हैं, जबकि इनके रासायनिक सूत्र समान ही होते हैं। हाइड्रेट समावयवता ये विलायक की क्षमता के कारण होती है। सामान्यतः समावयवियों की संख्या प्रदान करने के लिए समन्वय मंडल के आंतरिक तथा बाईं ओर जल अणु विभिन्न माध्यम से निकलते हैं। त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता आकाश में परमाणुओं या समूहों के विभिन्न क्रम के कारण होती है। ये दो प्रकार की होती हैं। ज्यामितीय समावयवता। इस प्रकार की समावयवता हेटेरोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती हैं, जिनमें लिगंडों की भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव हो सकती हैं। जब दो अभिन्न लिगंड निकटवर्ती स्थानों पर पाए जाते हैं, तब ऐसे समावयव समपक्ष समावयव कहलाते हैं। जब दो अभिन्न लिगंड एक दूसरे के विपरीत क्रम में पाए जाते हैं, तब ऐसे समावयव विपक्ष समावयव कहलाते हैं। Ma2B2 प्रकार के 4 उप सहसंयोजन संकुल तथा Ma4B2 प्रकार के 6 उप सहसंयोजन संकुल ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं। ध्रुवण समावयवता। ध्रुवण समावयव एक दूसरे के तर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रतिबिंब रूप या एनेंटिओमर कहते हैं। प्रतिबिंब रूप या एनेंटिओमर समतल ध्रुवित प्रकाश से भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिबिंब रूप या एनेंटिओमर जब समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूर्णन दिशा में मोड़ देता है, तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, तथा जब समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूर्णन दिशा के विपरीत नहीं मोड़ता है, तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। 3 द्विदंतोर लिगंडों से युक्त 6 उप सहसंयोजन संकुल केवल ध्रुवण समावयवता को दर्शाते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत में सम्मिलित आधारीय सिद्धांत निम्न हैं। कक्षकों का संकरण, धातु परमाणुओं तथा लिगंडों के मध्य आबंध, अवलोकित चुंबकीय मापन तथा बंध प्रकार के मध्य संबंध। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ लिगंड उप सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित होते हैं। इस प्रकार लिगंड में इलेक्ट्रॉनों का एक युगल समूह अवश्य होना चाहिए तथा आबंध के लिए धातु के पास कुछ रिक्त कक्षक अवश्य होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर K4MnCN6 के निर्माण का संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर वर्णन किया जा सकता है। बाह्य कक्षक संकुल वह संकुल जिसमें बाह्य ऑर्बिट के डी कक्षक आबंध के लिए प्रयुक्त होते हैं, बाह्य कक्षक संकुल कहलाते हैं। आंतरिक कक्षक संकुल वो संकुल जिसमें आंतरिक ऑर्बिट के डी कक्षक आबंध के लिए प्रयुक्त होते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल कहलाते हैं। उच्च प्राचक्रण संकुल वो संकुल जिसके एक निश्चित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, उच्च प्राचक्रण संकुल कहलाता है। संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं।
संयोजकता आबंध सिद्धांत की मुख्य सीमाएं निम्न हैं। ये उप सह संयोजन यौगिकों द्वारा दर्शाए गए रंगों का स्पष्टीकरण नहीं देता। ये सिद्धांत दुर्बल तथा प्रबल लिगंडों के मध्य विभेद नहीं करता। इसमें अनेक प्रकार के पूर्वानुमान हैं। ये 4 समन्वयी संकुलों के लिए चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतल संरचनाओं का सही अनुमान नहीं लगा पाता। ये उप सह संयोजन यौगिकों के ऊष्मागतिकीय और गतिक स्थायित्व की कोई भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगंडों के मध्य आकर्षण नगण्य होता है। संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु आवेश के एक धनात्मक आयन, जो कि ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होता है, उससे संबंधित होता है। केंद्रीय धातु तथा लिगंडों पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स डी कक्षकों को, जो कि लिगंडों के प्रवेश की दिशा से सबसे अधिक दूर हैं, घेर लेते हैं। लिगंड एक बिंदु आवेश की तरह होता है। संकुल के निर्माण में डी कक्षक विभिन्न ऊर्जा के स्तरों में विखंडित हो जाते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की मुख्य सीमाएं निम्न हैं। ये अवधारणा कि लिगंड एक बिंदु आवेश है प्रायोगिक तौर पर सही नहीं है, क्योंकि ऋणायन लिगंड के समीप प्रबल क्षेत्र होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकतर में ये नहीं होता है। यह सिद्धांत लिगंड तथा केंद्रीय परमाणु के मध्य आबंध की सह संयोजक प्रवृत्ति का संज्ञान नहीं देता है। डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। 5 डी कक्षकों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डी कक्षकों में से 3, जो कि उप सह संयोजित अक्ष के मध्य विन्यासित होते हैं, T2G कक्षक कहलाते हैं। अन्य 2 डी कक्षक, जो कि उप सह संयोजित अक्ष के समांतर विन्यासित होते हैं, EG कक्षक कहलाते हैं। मुक्त धातु आयनों के संबंध में सभी 5 डी कक्षकों में समान ऊर्जा होती है, लेकिन लिगंडों की एक जोड़ी से उनका संबंध तथा ऊर्जाएं घट जाती हैं। प्रभावशाली लिगंडों के अंतर्गत धातु आयन के 5 डी कक्षकों का विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। ये डेल्टा के द्वारा दर्शाया जाता है तथा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। वे लिगंड जो अधिक क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उत्पन्न करते हैं, प्रबल लिगंड कहलाते हैं, जबकि जो लिगंड कम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल लिगंड कहलाते हैं। अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अष्टफलकीय संकुलों यानी कॉम्प्लेक्सों में 6 लिगंड उप सह संयोजित अक्ष के साथ केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं। ऐसा अक्ष DX2 घटा Y2 तथा DZ2 कक्षक होता है। इन कक्षकों के स्तर में कक्षकों के T2G से अधिक ऊर्जा होती है। चतुष्फलकीय संकुल यानी कॉम्प्लेक्स में 4 लिगंड शंकु के एकांतर कोण तथा शंकु के केंद्र पर केंद्रीय आयन घेर सकते हैं। इस स्थिति में कक्षक का T2G समूह संबंधित निकटवर्ती लिगंडों से जुड़ा होता है तथा इसलिए डी कक्षकों के T2G समूह में कक्षकों के EG समूह की अपेक्षा अधिक ऊर्जा पाई जाती है। डेल्टा T तथा डेल्टा O में संबंध दिया गया है। डेल्टा T बराबर 4/9 डेल्टा O।
उपसह संयोजन यौगिकों में रंग। संकुलों का रंग स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्रकाश के अवशोषण तथा पूरक रंग की किरणों के कारण होता है। डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा अवशोषित की जाती है तथा ये निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों की ओर उत्तेजित हो जाते हैं। जब ये निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों में वापस आते हैं तब ये ऊर्जा को प्रसारित करते हैं। संक्रमण धातुओं के उपसह संयोजन यौगिकों का रंग लुभावना होता है। जलीय विलयन में एक्वा संकलों की उपस्थिति के कारण रंग अवलोकित होते हैं। उपसह संयोजन संख्या तथा लिगंडों की प्रकृति में परिवर्तन के कारण रंगों में भी परिवर्तन आता है। ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के कारण रंग में भी परिवर्तन आता है। धातु कार्बोनिलों में आबंध। होमोलेप्टिक कार्बोनिल यौगिक जिनमें केवल कार्बोनिल लिगंड हों अधिकतर संक्रमण धातुओं द्वारा निर्मित होते हैं। डी ब्लॉक के केंद्रीय भाग से धातु द्वारा महत्वपूर्ण धातु कार्बोनिल का निर्माण होता है। धातु कार्बोनिल आबंध में सिग्मा तथा पाई दोनों आबंध भाग लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पर उपस्थित एकल युगल के साथ संक्रमण धातु के रिक्त डी कक्षक के परस्पर व्यापन से सिग्मा आबंध बनता है। पाई आबंध धातु के पूरित डी कक्षकों में से एक इलेक्ट्रॉन युगल को कार्बन मोनोऑक्साइड के रिक्त प्रतिआबंधन पाई कक्षक में दान करने से बनता है। धातु कार्बोनिलों की विशेषताएं। धातु कार्बोनिलों की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। एक नाभिकीय कार्बोनिल या तो रंगहीन होते हैं या फिर हल्के रंग के होते हैं। बहुनाभिकीय कार्बोनिल अधिक गहरे रंग के होते हैं। धातु कार्बोनिल कमरे के ताप तथा दाब पर अधिकतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सिवाय लोहा तथा निकेल कार्बोनिल के जो कि तरल अवस्था में होते हैं। केंद्रीय धातु तथा CO लिगंडों के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। एक नाभिकीय कार्बोनिल वाष्पशील तथा विषैले होते हैं। अधिकतर धातु कार्बोनिल हाइड्रोकार्बन विलायकों में घुलनशील होते हैं। धातु कार्बोनिल औद्योगिक उत्प्रेरकों तथा जैव संश्लेषण में अग्रदूतों की भांति प्रयोग किए जाते हैं। उपसह संयोजन यौगिकों का स्थायित्व। संकुल के निर्माण में एक धातु आयन तथा लिगंडों के मध्य प्रतिक्रिया सम्मिलित होती है। यदि केंद्रीय धातु आयन तथा लिगंडों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है तो संकुल स्थायी होगा। संकुलों का स्थायित्व लिगंडों की प्रकृति, धातु आयन की प्रकृति, विलयन के pH तथा ताप पर निर्भर करता है। विलयन में संकुल का निर्माण एक प्रतिवर्ती क्रिया है तथा ये बाह्य तापीय प्रक्रिया है। साम्यावस्था स्थिरांक K को साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। धनायन जितना छोटा होता है उसके ऊपर आवेश उतना ही अधिक होता है, जिससे संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। लिगंड जितना प्रबल होता है संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। उपसह संयोजन यौगिकों का अनुप्रयोग।
उपसह संयोजन यौगिकों के कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्न हैं। बॉक्साइट NaOH के साथ उत्पन्न संकुल यानी कॉम्प्लेक्स से शुद्ध किया जाता है। कठोर जल में Ca2+ तथा Mg2+ के आकलन के लिए EDTA का प्रयोग किया जाता है। PbEDTA संकुल में निर्मित Pb को हटाने के लिए EDTA का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है। क्लोरोफिल में Mg पाया जाता है। विटामिन B12 में CO2+ उपस्थित होता है। कैंसर के उपचार में समपक्ष प्लेटिन का ट्यूमर विरोधी कारक की भांति प्रयोग किया जाता है। ये फोटोग्राफी में प्रयोग होते हैं। जिंक तथा उसके साइनाइड संकुलों के साथ क्रिया कराकर चांदी तथा सोना निष्कर्षित होते हैं। क्या आप जानते हैं उपसह संयोजन यौगिकों का उपयोग वैद्युत लेपन में किया जाता है। एक यौगिक में उपसह संयोजन तथा आयन के मध्य अंतर को समझने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। समावयवी ऐसे दो या इससे अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, परंतु परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उपसह संयोजन यौगिक में एक केंद्रीय धातु परमाणु पाया जाता है जो कि उदासीन अणुओं की एक उपयुक्त संख्या द्वारा घिरा होता है तथा सामान्यतः ये विलयनों के साथ साथ ठोस अवस्था में अपनी पहचान को बनाए रखता है। प्राथमिक संयोजकता ऋणात्मक आयनों के द्वारा, जबकि द्वितीयक संयोजकता या तो ऋणात्मक आयनों द्वारा या फिर उदासीन अणुओं के द्वारा संतुलित होती है। उदासीन अणु या आयन जो कि एक संकुल में धातु आयन को घेरते हैं लिगंड कहलाते हैं। वो लिगंड जो कि धातु आयन से समन्वयित होकर एक रिंग सदृश संरचना का निर्माण करता है कीलेट लिगंड कहलाता है। समन्वय मंडल में लिगंडों की कुल संख्या जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से संलग्नित होती है धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। केंद्रीय धातु के चारों ओर संरचनात्मक समावयव में लिगंडों के विभिन्न क्रम पाए जाते हैं। त्रिविम समावयवता आकाश में परमाणुओं समूहों के विभिन्न क्रमों के कारण होती है। वो संकुल जिसके एक निश्चित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है उच्च प्राचक्रण संकुल कहलाता है। महत्वपूर्ण धातु कार्बोनिल्स D ब्लॉक के केंद्रीय भाग से धातु द्वारा निर्मित होते हैं।